सरकारी नौकरियों की चाहत रखने वाले लोगों के लिए आने वाला 14 महीना बहुत ज़्यादा अहम रहने वाला है। आने वाले 14 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, जिसके लिए सब कुछ तैयार हो चुका है। कहाँ-कहाँ नौकरी देनी है, किस पद पर कितनी वैकेंसी लाई जाएगी, ये सभी चीज़ें तैयार कर ली गई है। केवल नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों को अपने आप को इतना तैयार रखना है कि आने वाले 14 महीने में 10 लाख नौकरियों में एक नौकरी आपकी हो जाए। रेलवे, डिफेंस, होम अफेयर्स, रिवेन्यू, इन सभी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 14 महीनों में नौकरी देंगे। सबसे ज़्यादा नौकरी डिफेंस और रेलवे डिपार्टमेंट में लगेगी और इसके साथ साथ 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर किस डिपार्टमेंट में कितने खाली पद हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के सभी डिपार्टमेंट और मंत्रालय में एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स से मीटिंग की और ये निर्देश दिया कि सरकार आने वाले 14 महीने में 10 लाख नौकरियां देगी। सबसे ज़्यादा पद रेलवे और डिफेंस में है, यानी कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी रेलवे और डिफेंस डिपार्टमेंट में आएगी, जो कि डिफेंस में 2,64,706 खाली पद हैं, तो वहीं रेलवे में 2,93,944 वैकेंसी है। होम अफेयर्स में 1,43,536 खाली पद हैं। रिवेन्यू में 80,243 पद, डाक में 90,050 पद हैं और इसके अलावा 73 पद बाकी के कई और डिपार्टमेंट में खाली हैं। वहीं इन सभी डिपार्टमेंट में कुल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 1,06,849 पद खाली हैं। इसके साथ साथ अगर हम सिर्फ पुलिस फोर्स की बात करें कि डिफेंस में कितनी सीट खाली होंगी, तो सेंट्रल पुलिस फोर्स में 1 लाख से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आएंगी, जिनमें से सबसे ज़्यादा बीएसएफ की नौकरी के लिए पद खाली हैं और वो है 30,153 पद। सीआरपीएफ के लिए 28,519 पद खाली हैं। सीआईएसएफ के लिए 24,759 पद, एसएसबी के लिए 19,690 पद है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि असम राइफल्स के लिए 8450 पद खाली हैं। टीआईबीआई के लिए 4325 पद खाली हैं और एनएसजी के लिए 1421 पद हैं और ये सभी आंकड़े डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक है। इसके साथ ही साथ अगर हम आपको ग्रुप वाइज खाली पदों की संख्या बताएं तो सबसे ज़्यादा ग्रुप सी में वैकेंसी आएगी, जो कि 8,49,000 पोस्ट के लिए होगी। इसके साथ साथ ग्रुप बी में 95,850 वैकेंसी है, जिसमें नॉन ग्रेजुएट भी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर ग्रुप बी में ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए फॉर्म की बात करें तो वो होगी 26,568 पद है। तो वहीं आपको बता दें कि ग्रुप ए के लिए भी 23,936 वैकेंसी आने वाले 14 महीनों में लाई जाएगी। इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा हैरानी करने वाली बात यह है कि पिछले 6 सालों का ग्राफ जब आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा खाली पद 2020 और 2019 में ही है। 2014 में जहाँ 4 लाख के आसपास थी, तो वहीं 2021 में ये बढ़कर लगभग 10 लाख के आसपास हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी डिपार्टमेंट के ह्यूमन रिसोर्स की मीटिंग की और ये बात सामने लाई है कि भारत सरकार के किस डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं और आने वाले 14 महीनों में सरकार इन सभी खाली पदों के लिए वैकेंसी निकालेगी। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में 2020 को छोड़कर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 2021 और 22 में देखी गई है। 2017 में जहां पर ये 6% के आसपास थी, तो वहीं 2020 में ये बढ़कर 23.52% पर आ गई। 2021 में ये घटकर 9.26% पर लाया गया। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि यूपीएससी, एसएससी और आरआरबी को मिलाकर 4.44 लाख पद खाली किए गए हैं। बाकी के 10 लाख खाली पदों के लिए आने वाले 14 महीनों में भारत सरकार वैकेंसी निकालेगी। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस से रोजगार की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेला की शुरुआत करेंगे। सभी खाली 10 लाख पदों के लिए वैकेंसी निकालने की शुरुआत कर देंगे। वैकेंसी भरने के लिए सरकार मिशन मोड पर आ चुकी है और रोजगार मेला के तहत मिशन चलाया जाएगा और आने वाले 14 महीनों में रोजगार मेला मिशन के तहत सभी 10 लाख पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75,000 लोगों को इस मिशन के तहत अपॉइंटमेंट लेटर भी देंगे। इस 75,000 लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर में सेंट्रल फोर्स, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनो पर्सनल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और मल्टीटास्किंग स्टाफ शामिल हैं।
इसके साथ साथ आने वाले 14 महीनों में 10 लाख पदों पर जो भर्ती निकाली जाएंगी उसमें यूपीएससी, एसएसबी और आरआरबी के साथ साथ बाकी सभी पदों के लिए भी नौकरी है। इनमें से बहुत सारे ऐसे मंत्रालय और विभाग हैं जो खुद ही अपनी परीक्षा लेंगे और अपने विभाग में खाली पदों पर कैंडिडेट को लाएंगे। इस रोजगार मेला के कार्यक्रम में पूरे देश के सभी केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। उड़ीसा से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित होंगे। चंडीगढ़ से सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, महाराष्ट्र से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ साथ राजस्थान से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तमिलनाडु से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे के साथ साथ झारखंड के आदिवासी मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा और बिहार के पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बाकी पूरे भारतवासियों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी खबर है कि आने वाले 14 महीनों में आपको 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। ऐसे में बस एक बात का ख्याल रखना है कि आप अपने आप को इतना तैयार रखें कि उस 10 लाख नौकरियों में एक नौकरी आपकी हो। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।